और इस कार्रवाई पर सरकार और प्रशासन की तरफ से लाउड वॉल्यूम पर कंट्रोल करने की समय सीमा भी तय की गई है, जो आज खत्म हो रही है। इसके बाद कल यानी गुरुवार से प्रशासन लाउड स्पीकर्स को लेकर सख्त कार्रवाई करेगा। तो नए नियमों के मुताबिक अब धार्मिक स्थलों पर होने वाले कार्यक्रमों में 2 लाउड स्पीकर्स और 2 कार्यक्रमों में 2 स्पीकर्स को लगाए जाने की सिर्फ अनुमति होगी। वहीं निजी कार्यक्रमों और शादी समारोहों में बड़े बड़े डीजे लगाना गैर कानूनी होगा। आयोजक छोटे डीजे लगा सकते हैं, इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं, प्रशासन इसकी इजाजत देगा। लेकिन इस पूरे मामले में अब बड़े स्पीकर्स और हेवी एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। कम शब्दों में अगर समझें तो आपने देखा होगा कई बार कार्यक्रमों में जो वो बहुत तेज हेवी बेस वाले, जिसकी बेस आपको अपने शरीर में भी महसूस होती है, ऐसे बेस वाले हेवी एम्पलीफायर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बात करेंगे हमारे सहयोगी जबलपुर से पवन पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, जो हेवी लाउड स्पीकर्स हैं या बहुत पावरफुल जो एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल अमूमन शोभा यात्राओं या फिर कावड़ के दौरान अलग अलग मौकों पर किया जाता है, वो नहीं हो सकेगा। जबलपुर में क्या स्थिति है, प्रशासन कैसा एक्शन ले रहा है और लोग कितना सहयोग कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल आशीष, जबलपुर में भी जो है प्रशासन बिल्कुल आदेश मिलते ही तत्काल मैदानी अमला जो है प्रशासन का वो सड़कों पर उतर आया। तमाम धार्मिक स्थलों पर कार्यवाही की गई। लोगों को पहले हिदायत दी गई कि वो खुद ही धार्मिक स्थलों से और तमाम तरह के जो आयोजन होते हैं वहां पर ऐसे स्पीकर, ऐसे साउंड बॉक्स का इस्तेमाल ना करें जिससे लोगों को परेशानी हो। परीक्षाओं का भी दौर चल रहा है, मिड टर्म्स चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान होता है। वहीं तेज ध्वनि के कारण लोगों के सुनने की क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। तो ये तमाम आदेश जो सीएम ने पद संभालते ही दिए थे उसका असर शहर में दिखाई देने लगा। शोर कम हो गया, लाउड स्पीकर जो है उसकी ध्वनि कम हो गई और लोगों ने जो है इसका स्वागत भी किया। साथ ही धार्मिक स्थलों, चूंकि यह आदेश सभी धार्मिक स्थलों के लिए था, सभी प्रकार के आयोजनों के लिए था, इसीलिए कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं था। लेकिन लोगों ने ये उम्मीद जरूर की कि विशेष मौकों पर जैसे शादी ब्याह होते हैं या और भी कोई आयोजन होते हैं वहां उन्हें छूट मिलेगी, लेकिन तय निर्धारित डेसिबल की ध्वनि ही वहां पर बजाई जा सकेगी। तो कहीं ना कहीं इसका आदेश का असर भी दिखाई दे रहा है, लोगों ने स्वागत भी किया है। हम इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि तेज ध्वनि के कारण क्या परेशानी होती है। मुख्यमंत्री ने पद संभालते ही पहला आदेश दिया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर बंद करें। खराब हो जाती है, इतना सुबह उठते ना तो ध्वनि, हमें नहीं बोले, कहीं भी ध्वनि नुकसानदायक ही है भैया। और बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए क्योंकि 10वीं भी बोर्ड आ रहा है, 12वीं बोर्ड भी आ रहा है। हमारे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, 10वीं में, एक 12वीं में है, और ये ध्वनि प्रदूषण से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। आप क्या कहेंगे, क्या ये सीएम का आदेश सही है? बहुत सही है, कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो शोर कम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बिल्कुल 100% सही है। तो लोगों का भी कहना है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कंट्रोल होना चाहिए, शोर कम। घरों में जो फंक्शन होंगे वहां पर जब डीजे बजाने की आएगी स्थिति तो इन्हें भी तो मौका नहीं मिलेगा, तो वहां पर क्या क्या विकल्प है इनके पास? जी बिल्कुल, जैसे कोई भी आयोजन होता है तो उसमें लोग जो है म्यूजिक बजाना, तमाम तरह के आयोजन जो होते हैं उसमें जो लोग चाहते हैं कि शोर भी हो, मस्ती हो, तो उस पर क्या असर रहेगा? क्या इसमें खुशियों में कमी आएगी अगर ध्वनि कम होगी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी शांति से अपने घर में करना चाहिए, इससे सब फालतू ही होगा। अच्छा है पवन, अगर ये ऐसा लोग कह रहे हैं कि शांति से अपने घर में करना चाहिए, अमूमन जब खुद के घर में इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो कई बार लोग इस बारे में भूल जाते हैं, लेकिन क्या इस बारे में लोग अब याद रखेंगे? मिथिलेश के पास चलते हैं। इंदौर मिनी मुंबई जो कि शहर है और एक चमचमाता शहर है, नाइट लाइफ वाला शहर है मिथिलेश। इंदौर जैसे जगह पर अगर हैवी वॉल्यूम या तेज एम्पलीफायर का आप इस्तेमाल ना कर पाएं तो लोगों में एक थोड़ा अधूरापन सा रहता है, क्योंकि नाइट लाइफ है, लोग म्यूजिक लवर्स हैं और मिनी मुंबई भी कहा जाता है। तो यहां पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है? अब मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, तो एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया, लोगों से कितना सपोर्ट मिल रहा है यहां पर?
जी आशीष, बिल्कुल आपने सही कहा कि मिनी मुंबई इंदौर है, नाइट लाइफ है इंदौर में, और ऐसी कुछ चीजें भी इंदौर से सामने आ रही हैं कि जो बड़े क्लब वाले हैं, जो कॉन्सर्ट कराते हैं, वो सभी लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की है। प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाइश दिया, क्योंकि ये जो पूरा समय है, ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक का, ये पूरा शादी का सीजन है, बड़े बड़े शादियां होती हैं, कॉन्सर्ट होते हैं इस वक्त में बड़े बड़े, और इंदौर में और एक नहीं, लगभग इंदौर की अगर बात की जाए तो 40 से बड़े गार्डन ऐसे जहां पर लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट किया जाता है। हर 2-3 दिन में इंदौर में बड़े कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब समझाइश दी जा रही है कि जो डेसिमल है, जो साउंड का डेसिमल है, जो नियमों के तहत है, उसी निर्धारित साउंड में ही आपको उसको यूज करना है। यानी जो साउंड का डेसिमल है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर नियमों का उल्लंघन किया तो कार्रवाई सख्त की जाएगी। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि एसडीएम स्तर के अधिकारी करेंगे, बाकायदा पंचनामा बनाया जाएगा, कोलाहल जो नियंत्रण अधिनियम है उसके तहत पे कार्रवाई की जाएगी, और अगर उसके तहत कार्रवाई की जाती है तो 7 साल तक के सजा का प्रावधान भी है। यानी सख्ती की बात भी कही जा रही है, क्योंकि ये एक मुख्यमंत्री का आदेश है, और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही कहीं ना कहीं से इंदौर तमाम पूरे मध्य प्रदेश में सख्ती नजर भी आ रही है। अभी तक लोगों ने स्वेच्छा से, जो भी स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, तमाम चीजें हैं, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से हटा लिया है। लेकिन अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। कुछ इंदौर में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। सर, सीएम जैसे ही बनते हैं, पदभार ग्रहण करते हैं, उसका एक बड़ा आदेश होता है कि लाउड स्पीकर जो है, मंदिर, मस्जिद, तमाम धार्मिक स्थल हटा दिया जाए। साउंड को लेकर उन्होंने पहला निर्णय लिया। ये ऐतिहासिक माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। वो इसलिए भी ये बहुत अच्छा आदेश है कि इसमें किसी भी प्रकार के, किसी भी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। बच्चों की पढ़ाई है, बड़े बुजुर्गों को जो मॉर्निंग में उठते हैं उनको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। नहीं मिथिलेश, मेरा सीधा सवाल इनसे आप ये पूछिए कि अगर आपके घर में शादी है, आपके घर में फंक्शन है, तो क्या आप इस बारे में इनिशिएट करेंगे? हाँ, दूसरा सवाल इनसे ले लेते हैं। देखिए, साउंड को लेकर बात की जा रही है कि तमाम जो मंदिर मस्जिद से बड़े स्पीकर, लाउड स्पीकर हटा दिए गए। अगर आपके घर में कार्यक्रम है, क्योंकि देखा जाता है जब कार्यक्रम होता है लाउड स्पीकर तेज बजते हैं, स्पीकर तेज बजते हैं, हम चाहते हैं कि जो म्यूजिक है वो लाउड होना चाहिए। अगर आपके घर के कार्यक्रम है तो फिर क्या करेंगे? सर, ये पूरा प्रदेश भी हमारा घर ही है। देखो, देखा जाए तो नियम सबके लिए सही है। अगर मैं खुद करूं कुछ और दूसरे को नहीं करने तो ये तो गलत बात है। तो मेरे घर के भी नियम जो है वो कम होना चाहिए, और लाउड स्पीकर की आवाज़ कम ही होना चाहिए। इससे बाकी लोगों को जो है समस्या नहीं होगी। ये सभी के लिए है, और इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। कोई नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी वाली बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत पहले होना था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खूब हिम्मत करके सबसे पहला आदेश ये निकाला, वो ये सबके लिए स्वागत हो गए। ये कहा जा सकता है कि दुनिया में स्वच्छता का मैसेज हमने दिया है, इस बार भी मैसेज हम बड़ा देने वाले हैं। इंदौर एक ऐसी जगह है, या मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जो पूरे देश को हम एक मैसेज देना चाहते हैं, एक चीज बताना चाहते हैं कि हम लोग कैसे हम देश को अपने स्तर पे हम अपनी चीजों को लेके ध्वनि मुक्त कर सकते हैं। जैसे हमने सफाई मुक्त, कचरा मुक्त किया है, ऐसे ही हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, और इसमें कोई गलत नहीं है। आदमी को समझदारी से ये सोच के, मतलब हम, हमारे घर में कोई कार्यक्रम है तो हम उसका साउंड बिल्कुल, देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप अपने अंदर वो बदलाव लाएंगे तो प्रशासन का जो सख्त एक्शन का जो तैयारी है वो उसकी शायद आवश्यकता ना पड़े। मिथिलेश, आप रहिएगा हमारे साथ, पवन भी हमारे साथ, आप जुड़े रहिएगा। सुशील के पास चलते हैं, ग्वालियर। सुशील, चूंकि हेरिटेज सिटी अब ग्वालियर हो गई है, और ग्वालियर में यूं भी बहुत पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, और कई तरह के भव्य कार्यक्रम होते हैं। कोई शोभा यात्रा अगर निकलती है, या फिर और भी कई जगह पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता रहा है। आज तक तो आप अपनी स्वेच्छा से, मर्जी से आप हटा सकते हैं, कल से सख्ती बढ़ेगी। ग्वालियर में किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो फैसला लिया था उसके बाद कहीं ना कहीं ग्वालियर में भी लोग खुश हैं। हम लोगों से ही बात करते हैं। आप ये बताइए भाई साहब कि किस तरह का, क्या ये आपको लगता है कि लाउड स्पीकर पे पूरी तरह से सरकार ने जो है निर्धारण कर दिया है, और इस तरह से अब अधिक जो आवाज़ वाले, शोर वाले हैं, वो लाउड स्पीकर और बैंड बाजे सब प्रतिबंधित रहेंगे? ये ठीक है, समय के हिसाब से, और कम आवाज़ में बजे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छी बात है। पढ़ने और लिखने वाले बच्चों को परेशानी होती है। बर्थडे पार्टियाँ रात को लोग 12-12 बजे तक मनाते हैं, उससे बहुत सुधार आएगा इस माहौल में। तो सीएम का आदेश कैसा? अच्छा आदेश है। और भी हमारे साथ लोग हैं, भैया से बात करेंगे। आप ही बताइए कि जो आदेश दिया है मुख्यमंत्री ने, बिल्कुल लिमिटेड कर दिया है, और कल से जो इस पे एक्शन ली जाएगी, तो क्या लगता है ग्वालियर में जिस तरह से शोर शराबा रहता था, कैसा माहौल रहेगा? वो तो वो भैया ने बोला ना, वो बात सही है, वो उनका कहना सही है, होना चाहिए ऐसा। तो थोड़ा आपके आसपास भी शोर शराबा रहता था? क्या रहता स्थितियाँ बनती थी? अब तो पहले से तो थोड़ा काम में सुधार आ गया है।
सुधार आ गया। हाँ अब कल से एक्शन शुरू होगा इन पे, तो और लगता है उम्मीद आपको अच्छी? हाँ लगता है ना। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया आप बताइए कि क्या लगता है आपको जो आदेश आए, किस तरह का आदेश, और ग्वालियर में कोई असर नजर आया आपको? जी असर तो कल से नजर आएगा, कल से कार्रवाई शुरू होंगी और आदेश बहुत अच्छा है, इसको बहुत पहले ही लागू कर देना चाहिए था। बहुत सराहनीय कार्य है मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव जी का, बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन ये इस चीज़ से क्या है, एक लोगों में जागरूकता भी आएगी, स्वतः ही लोगों ने साउंड अपना घर से उतारना शुरू कर दिए हैं, लाउड स्पीकर घर में उतारना शुरू कर दिया, मस्जिद में उतारना शुरू कर दिया है। पर ये कि हाँ जहाँ भी जो अपनी नहीं मान रहे वहाँ से कल से सरकार कार्रवाई करेगी। और ग्वालियर जिले में भी कई मंदिर मस्जिदों से स्वेच्छा से जो है लाउड स्पीकर निकाले, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ से लोगों ने स्वतः ही अपने आप से वो लाउड स्पीकर तो रही है वहाँ से हटा दी गई हैं। लेकिन ये कुछ जो है जहाँ जो रह गई वो कल से प्रशासन सख्त होगा, कार्रवाई करवाएगा। अच्छा, अब जो है परीक्षा का समय भी आ जाएगा छात्रों का, तो आपको लगता है कि ये आदेश जो है छात्रों के लिए, भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा रहेगा, कम हो जाएगी तो सही रहेगा। अपने क्या लिमिट के हिसाब से करेंगे तो बहुत सही रहेगा, बहुत सुधार आएगा। अभी तक तो स्त्रियाँ बहुत खराब रहती हैं, जो शोर शराबा रहता है तो शराबा ये कम होना चाहिए, क्या है पढ़ाई में भी सही रहेगा। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर, जैसा कि ग्वालियर का मिजाज है, यहाँ तेज शोर शराबा, बंदूकों का शोर तो होता ही है, उसके साथ ही डीजे बैंड बाजे सहित ढोल धमाके, और जो नया आदेश आया है उसके बाद कहीं ना कहीं अब लोगों को इस बात की उम्मीद है कि ग्वालियर चंबल अंचल में भी इसका सख्ती से कल से जब पालन शुरू होगा तो जहां कहीं दिक्कतें हैं वहां दिक्कतें हल होगी और उड़नदस्ते भी। देखिए जो डेसिबल्स तय किए गए हैं, जो नियम तय किए गए हैं, चाहे 55 डेसिबल, 65 डेसिबल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल इलाकों में अलग अलग ये डेसिबल्स तय किए गए हैं। बच्चों की डिस्टर्बेंस की अगर बात है तो 65 डेसिबल्स की वॉल्यूम भी बच्चों को डिस्टर्ब कर सकती है। अगर आपके पड़ोस में मसलन कोई पड़ोसी घर के जो म्यूजिक सिस्टम होते हैं, छोटे म्यूजिक टावर्स होते हैं, अगर वो बजा रहा है 65 डेसिबल पर भी बजा रहा है तो डिस्टर्बेंस तो तब भी होगा। लेकिन जो एक धार्मिक एंगल दिया जा रहा है कि ये एक धर्म विशेष को प्रभावित करेगा, उस बारे में लोगों की क्या राय है और किस तरह से इसका इंप्लीमेंटेशन होगा? मंदिर मस्जिदों पर क्या स्वेच्छा से लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए वहां से लाउड स्पीकर हटाए हैं? लोगों पर इस आदेश का क्या पालन होगा और कल प्रशासन कल के लिए कितना तैयार है और क्या कुछ इसके बारे में जानकारी? मिथिलेश, देखिए अगर इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में 4000 से ज्यादा लाउड स्पीकर लोगों ने स्वेच्छा से उतार दिया है। और सबसे ज्यादा जो इसका ग्रामीण क्षेत्रों में देपालपुर, राऊ और पीथमपुर आसपास के अगर हम इलाकों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे लोगों ने स्वेच्छा से आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने लाउड स्पीकर हटाया और खुद से कहा कि अब ना हम ध्वनि जो प्रदूषण है ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ना होने देंगे। हम शासन के फैसले का स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हैं और लोगों को समझाइश भी देंगे कि ये जो निर्णय लिया गया है वो जनता के हित से जुड़ा हुआ निर्णय है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ निर्णय है। और खास तौर पे जब एक बुजुर्ग बच्चों की पढ़ाई और जो बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, तो लोग बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी दिखा रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक्शन की, तो एक्शन के लिए एसडीएम स्तर, तहसीलदार, ठीक है, प्रशासन क्या इस पर आगे एक्शन लेगा, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। चूंकि इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर, इस बीच बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से पूर्व कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया गया, विनय जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। दरअसल चिरमिरी महापौर भी गिरफ्तार की गई, कंचन जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है। रेलवे पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, रेलवे अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। रेल रोको आंदोलन में ये सभी शामिल हुए थे। मनेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से। चिरमिरी महापौर को भी गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से, आपको बता दें कि कार्रवाई की गई है। दरअसल ये कार्रवाई रेलवे पुलिस ने की है और रेलवे अधिनियम के तहत ये एक्शन लिया गया, क्योंकि रेल रोको आंदोलन में ये लोग शामिल हुए थे, जिसमें कंचन जायसवाल, चिरमिरी महापौर विनय जायसवाल, ये सभी शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। रायगढ़ से बड़ी खबर, रायगढ़ में एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया। बाइक और ट्रॉली की टक्कर का यह मामला, और टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रॉली चालक पुलिस की हिरासत में है। शख्स की पहचान अभिषेक पंडा के रूप में हुई है। और ये देखिए, ये जो दुर्घटना हुई है, एक बड़े ट्रक से टक्कर होने की वजह से बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रायगढ़ से ही पूरा मामला सामने आया।
बाइक और ट्रॉली की टक्कर हुई है। ट्रॉली तस्वीर में आप देख रहे हैं, इसका चालक अभी फरार बताया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के लोगों को एक झटका लग सकता है बिजली का, क्योंकि मध्य प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। दरअसल बिजली कंपनी ने एक प्रस्ताव भेजा है, बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है और नियामक आयोग को यह प्रस्ताव भेजा गया है। बिजली कंपनी ने घाटा होने की दलील दी है और इसके लिए प्रस्ताव भेजकर बिजली की दरें बढ़ाए जाने की मांग की गई है। बिजली कंपनी ने प्रस्ताव भेजा है और इस प्रस्ताव पर हालांकि अभी तक मुहर नहीं लगी है, लेकिन क्या बिजली की दरों को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है? क्या बिजली की दर को बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? बहरहाल देखना होगा। ये महत्वपूर्ण, बिजली कंपनी ने जो प्रस्ताव भेजा है बिजली दरें बढ़ाए जाने का, क्या सरकार, क्या आयोग इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेता है? नियामक आयोग की तरफ से इस पर अगर फैसला लिया जाता है, अगर इनके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो जनता को बिजली का झटका लग सकता है। लेकिन अगर प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है तो क्या ये दलील जो कि दी जा रही है कि बिजली कंपनीज घाटे में चल रही हैं, उस घाटे को पूरा करने के लिए फिर आयोग क्या सुझाव देगा, ये भी देखने का विषय हो सकता है। बिजली दरें बढ़ने का अब प्रस्ताव रखा गया है। बहरहाल मध्य प्रदेश में ये बिजली का झटका लोगों को लगेगा या फिर नहीं लगेगा, क्या इसका हल होगा, ये देखने का विषय है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश का नेतृत्व मिलने को लेकर महान आर्यमन ने कहा कि हमें पद की जरूरत नहीं, पद की जगह हमारा फोकस लोगों का प्यार होता है, प्रदेश के लोगों का प्यार मिलना चाहिए। कभी आपको लगता है कि महाराज जी को मध्य प्रदेश का नेतृत्व मिलना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगेगा? नहीं, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है ही नहीं, मेरे पिता की सोच ऐसी नहीं है जी। उनको एक पोजीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। वो खुश है अगर उनको कुछ भी ना मिले, अगर लेकिन वो लोगों के बीच में आ जाए, वो उसी के साथ खुश है। तो उनकी वो पोजीशन के पीछे नहीं भागते, वो लोगों के पीछे भागते हैं, वो लोगों का प्यार ढूंढते हैं, वो लोगों से जुड़ना चाहते हैं, वो लोगों से प्यार करना चाहते हैं। तो उनके लिए लोगों के दिल में जो जगह है वो पोजीशन की जरूरत है और कोई पोजीशन। तो महान आर्यमन सिंधिया का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए रात 9:25 पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बधाई, 14 साल बाद ग्वालियर में क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। बधाई जनता के लिए, क्योंकि ये जनता की मांग थी। क्या चैलेंज आप महसूस करते हैं राज परिवार का एक सदस्य होने के? आप एक कदम रखने से पहले आपको 3 बार सोचना पड़ता है कि उसका प्रभाव क्या होगा। कभी आपको लगता है कि महाराज जी को मध्य प्रदेश का नेतृत्व मिलना चाहिए? पोजीशन के पीछे नहीं भागते, उनके लिए लोगों के दिल में जो जगह है वो पोजीशन की जरूरत है और कोई पोजीशन की जरूरत नहीं है। तो ये कार्यक्रम देखना ना भूलिए रात 9:25 पर। बढ़ते आगे, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। कन्याकुमारी समेत 4 जिलों पर बाढ़ की ज्यादा मार पड़ी है। वहीं राहत बचाव का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। बाढ़ के बीच फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एयरफोर्स की टीम भी लगी हुई है। एक रिपोर्ट। कुदरत ने तमिलनाडु में ऐसा तांडव मचाया है कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिंदगी पटरी पर आ गई, हर तरफ बाढ़ का प्रकोप है। इंसान जिंदगी के लिए कुदरत से पनाह मांग रहा है। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन दक्षिण तमिलनाडु के 4 जिलों में हालात बेहद ही भयानक हैं। पिछले 3 दिनों से तमिलनाडु में हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बेहद ही खराब हो गए हैं। तेनकाशी में पुल टूट गया है, कई इलाकों का शहरों से संपर्क टूट गया, तबाही मची हुई है। पूरे इलाके में पानी ही पानी दिखाई देता है। बाढ़ का पानी तटबंधों को तोड़कर खेतों और रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया।
सड़कों पर पानी का कब्जा नजर आ रहा है। दक्षिणी तमिलनाडु के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से भारी तबाही मची है। तिरुनेलवेली और थूथुकुडी के अलावा दक्षिणी तमिलनाडु के कई इलाके पानी की आगोश में हैं। ऐसा लग रहा है मानो शहर में नदियां बह रही हैं। राज्य के 4 दक्षिणी जिले कन्याकुमारी, थूथुकुडी, तेनकासी और तिरुनेलवेली भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। तिरुनेलवेली और थूथुकुडी में तो 10 लोगों की मौत की खबर भी है। थूथुकुडी का एक वीडियो सामने आया है जहां वायुसेना की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में वायुसेना की टीम बाढ़ में फंसी एक महिला का रेस्क्यू करती हुई दिखाई दी। बड़ी ही सावधानी से महिला को रस्सी के सहारे बचाया गया। रेस्क्यू के काम में तेज हवा बाधक बनी हुई है, लेकिन एयरफोर्स के जाबाज जवानों ने हौसला दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। महिला के चेहरे पर शिकन देखी जा सकती थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में आने के बाद उसने चैन की सांस ली। तिरुनेलवेली में रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने के लिए रेस्क्यू दल लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन हजारों लोग अभी भी मदद की दरकार में हैं। बाढ़ ने इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया है जिससे खाने पीने में भी दिक्कत आने लगी है। रेलवे को ट्रेनें भी कैंसिल करनी पड़ी हैं। भारी बारिश को देखते हुए तिरुनेलवेली जिले में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारी बारिश के कारण थामीराब रानी नदी में जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के कई जिलों में तबाही का मंजर है। कहा जा रहा है कि दक्षिण तमिलनाडु में बाढ़ बारिश से जो भी नुकसान हुआ है वैसा पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, जल्द लौटते हैं।